पंजाब पुलिस छा गई है, इस बच्ची दा प्यो मरवा गई है, कातल नू वर्दी पवा गई है, क्रिमिनल अफसर ला गई है, मैडम नू मामू बना गई है, जालम दा हथ वधा गई है, मजलूम नू कबरे पा गई है, ते फिर मैडम चट्ठे नू ला गई है, एडिशनल आईजी बना गई है, पुलिस नू नथ पा गई है, हथ कड़ी भी लवा गई है, आईजी नू पढ़ने पा गई है, ओ आ गई है, ओ आ गई है। पंजाब पुलिस का हाजिर सर्विस एसएचओ जो के थाना सिविल लाइन फैसलाबाद में तैनात है, सीसीडी का एक डीएसपी अतीक डोगर, जिसने उसको दुराने ड्यूटी उसकी सीट से जाकर गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ियां लगाई और हथकड़ियां लगाकर उसको कसूर के लॉकअप में जाकर बंद कर दिया। ये जो एसएचओ है ज़िशान रंधावा, इस एसएचओ ने अपने एक क्लास फेलो मकसूद के साथ मिलकर गुलाम रसूल का कत्ल किया। और ये कत्ल क्यों किया, जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज़िशान रंधावा एसएचओ का क्लास फेलो है मकसूद, जिसकी दुश्मनी थी गुलाम रसूल के साथ। गुलाम रसूल इनका हस्बैंड और इस बच्ची का बाप है, इकलौती बच्ची का। एसएचओ ने अपने साथ 4 से 5 वर्दी में कांस्टेबल्स लिए। 15 जनवरी 2025 की रात को लकड़ी की सीढ़ी लगाई, फलांग कर अंदर आए। इनकी बेटी को उन पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने बट मारे, इनकी बीवी के कंधों पर बट मारे गए, इनको थप्पड़ मारे गए। गुलाम रसूल को ठुड्डे मुक्के थप्पड़ घूंसे मारते हुए गाड़ियों में अगवा करके ले गए। ये जो आप शख्स देख रहे हैं ये भी गुलाम रसूल के उस वक्त साथ था और इसको उन्होंने उकाड़ा जाकर छोड़ दिया, जबकि गुलाम रसूल जो था उसको वो फैसलाबाद ले गए। ये कसूर पुलिस के पास गए। कसूर पुलिस ने 365 का अगवा का पर्चा जो है नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। अब वो जो एसएचओ था उसने अगले दिन मकसूद के हमरा गुलाम रसूल जिसको अगवा किया था उसकी खोपड़ी में सीधा फायर जो है वो मरवाया और मकसूद ने वो फायर मारा। अब एसएचओ और मकसूद उस लाश को वहां पर लावारिस रंग देकर चले गए। पता ये चलता है कि 15 जनवरी की रात को एक अगवा का कसूर में पर्चा हुआ है, तो ये शायद उसकी लाश ना हो। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनको भेजी जाती है जिससे ये शनाख्त कर लेते हैं कि ये तो गुलाम रसूल ही था जिसको रात को एसएचओ और मकसूद देकर गए हैं। अब इस इकलौती बच्ची का वालिद मर चुका है और मरवाने वाला और अगवा करने वाला कौन है? एसएचओ सिविल लाइन फैसलाबाद, जिसका नाम ज़िशान रंधावा है। और ये जो ज़िशान रंधावा है इस पर अगवा बराए तावान के मुकदमा दर्ज हैं, इस पर एंटी करप्शन के मुकदमा दर्ज हैं। और जिस वक्त उसने ये सारी कार्रवाई की उस वक्त वो सस्पेंड था और इससे पहले वो कई दफा सस्पेंड हो चुका है। कसूर पुलिस ने इनको प्रेशराइज किया और प्रेशराइज करके 1 करोड़ रुपया जो है इनको दिलवाया और इनको ये दबाव डाला कि आप लोगों ने इस पर सुलह करनी है। ये सुलह करना नहीं चाहते थे। अल्लाह का करना ये होता है सीसीडी बन जाती है। ये सीसीडी कसूर को एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ये मामला हुआ है और जिस बंदे ने हमारे शोहर को नाहक अगवा करके कत्ल किया है वो शख्स जो है इस वक्त एसएचओ थाना सिविल लाइन है और उसके तमाम मुआविनीन जो हैं वो उसके साथ मिले हुए हैं। सीसीडी इनकी एप्लीकेशन पर सुहेल जफर चट्ठा साहब को ऑन बोर्ड करती है, जिसके बाद सीसीडी उस मकसूद को गिरफ्तार करती है जिसने इनके हस्बैंड की खोपड़ी में फायर मारा था। मकसूद की गिरफ्तारी के बाद वो उगलता है कि मेरा दोस्त क्लास फेलो है एसएचओ ज़िशान रंधावा जो इस वक्त थाना सिविल लाइन फैसलाबाद में तैनात है। सीसीडी का डीएसपी अतीक डोगर, मैं ये समझता हूँ इस कहानी का हीरो है, जो अपनी टीम के हमरा थाना सिविल लाइन हाजिर सर्विस ड्यूटी ऑफिसर एसएचओ को हथकड़ियां लगाता है और उसको कसूर के सीसीडी लॉकअप में लाकर बंद कर देता है। बाजी मुझे बताइएगा ये सारा वाकया किस दिन का, कितने पुलिस वाले आपके घर आए थे, कैसे आए थे
और किस तरह से आपके शोहर को लेकर गए थे वहाँ से? 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਸੀੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਬੱਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਦ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੜੀ 'ਚ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 15 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 15 ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ 15 ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ये सादा लफ्जों में ये कह रही हैं कि मैंने 15 पर कॉल की, 2-3 घंटे तक वहां पर कोई भी नहीं आया और वो जो 15 का जो कसूर पुलिस का कोई अहलकार था वो इनको कहता रहा है कि बाजी हूं असी की करिए, बाजी हम क्या करें अगर वो उसको अब ले गए हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर वो चाहते तो नाके भी लगा सकते थे, नाकाबंदी कर सकते थे। ये जो सेफ सिटी के इन्होंने नाम नेहाद पंजाब में जितने कैमरे लगाए हैं तो उनको कब इस्तेमाल करना था। अगर ये चाहते तो उनको पकड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं पकड़ा। ਅਗਵਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਰਲ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਖਬਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 2 ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਟੋਰਿਆ, 19 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਭੁਗਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 19 ਸਾਲ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਲਈ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ये कह रही हैं कि जो गुलाम रसूल मेरे हस्बैंड हैं, ये उसको भी कत्ल किया, गुलाम रसूल की वालदा को भी कत्ल किया। कोई गुलाम रसूल ने भी कोई मर्डर उनका किया होगा। गुलाम रसूल को सजाए मौत हो गई, उसके बाद वो अपील में गया और वो उसकी सजाए मौत जो है उम्र कैद में बदली। वो 20 साल कैद काट कर अंदर से बाहर आया है। और जब वो कैद काटने गया था तो उदों बच्ची की उम्र कितनी सी? 2 माह की। 2 माह की बच्ची थी। ये बच्ची जो है ये 2 माह की थी जब गुलाम रसूल को उम्र कैद हुई। और जब वो बाहर आया तो बाहर आकर उन्होंने फिर उसको जो है वो जिस तरीके से अगवा करके मारा है। और इनका ये कहना है कि कसूर पुलिस हमें फिर फोन करके कहती जाके अपना बंदा वहां से ले आए। ये पुलिस का काम है कि अगवाशुदा बंदा जिसका मर्डर हो गया वो लेकर आती, इनकी दाद रसी करती। ये 2 माह की बच्ची जब इसने अपनी आंखें खोली तो इसको बाप नहीं नजर आया। एक धुंधली याद होगी, शायद इसको पता भी नहीं होगा। और फिर जब वो जेल से छूटकर बाहर आया तो फिर उन्होंने इसके बाप का मर्डर किया। तो ये एक बड़ी खौफनाक कहानी है। ਭਾਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ नहीं सी सुनता। डीपीओ साहब जो हैं कसूर के, ईसा सखेरा साहब, उनके दफ्तर भी गए। कितनी दफा गए हैं? उनके पास 5-6 दफ़ा गए हैं। क्या कहते थे वो? उन्होंने हमें किसी किस्म का हमारे से कोई मतलब हमें मिले ही नहीं है। उन्होंने दरवाजे पे खड़े रहते, सारा दिन खड़े हो के दरवाजे के सामने। तो फिर हमें वो जनाब एक बंदा अंदर से भेजते थे अपना कि इनको आप एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास ले जाओ। आपने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, उसमें तो वो आपको मिल रहे हैं। आरपीओ साहब आए हैं कसूर में, तो उन्होंने हम उनके यहाँ पेश हुए हैं। खुली कचहरी थी उनकी, अपना जो हमारा वकूफ़ा है उनके सामने बयान करने की कोशिश की। तो वहाँ पे डीपीओ साहब ने इस तरह से मुझे रोकते हुए कहा कि मैं बताता हूँ, तुम खामोश हो जाओ। तो कहता वो तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, उसमें इस तरह से मुझे खामोश करवाया जा रहा है। खामोश करवाने के बाद उन्होंने कहा कि इस केस की मदय्या सर हम खुद कर रहे हैं। ईसा सखेरा साहब ने कहा कि इनके साथ जो जुल्म हुआ है हम इनको पूरा इंसाफ लेके देंगे, दिलवाएंगे। लेकिन उस दिन के बाद दोबारा हम 12 बार हर दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं, किसी ने हमारी कोई दाद रसी नहीं की। उसके बाद जनाब अल्लाह हमने फिर मजबूरन आईजी पंजाब साहब के दफ्तर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दी और वहाँ पे बताया जनाब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ जुल्म हुआ है और कसूर पुलिस जो है हमारे साथ बिल्कुल किसी किस्म का कोई तावन नहीं कर रही। तो उसके बाद उल्टा हमें वो कहते हैं जनाब कि आप सुलह करें, इसमें क्या पहले क्या बन गया जो आप बन जाएगा। एसपी के पास आपको भेजा किसने था?
जी ये ईसा खान सखेरा साहब ने। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें ये अतर इस्माइल जो आरपीओ शेखुपुरा हैं वो बैठे हैं और ये डीपीओ ईसा सुखेरा साहब बैठे हैं और ये लोग बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि वो उंगली से हमें मना करते रहें। आप ये देखिए जो फैसलाबाद का हाजिर सर्विस एसएचओ है, मैंने उसके लिए आरपीओ फैसलाबाद जिशान असगर साहब को मैसेज किया है, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने उसको देख के उसका रिप्लाई करना गवारा नहीं किया कि आपने इतना क्रिमिनल एसएचओ वहां पर लगाया हुआ है जो कि इनके बंदे को अगवा करके मरवा के चला गया है। और इधर के अगर आप डीपीओ कसूर का हाल देखें तो वो भी आप इनकी जुबानी सुन लें कि मतलब मैं इस पे जो है ना सिर्फ मातम ही कर सकता हूँ। वो पता नहीं कौन से ये ऑफिसर्स हैं जो इनको एसएचओज लगा देते हैं। फैसलाबाद का हर आदमी जानता है कि वो अगवा बराए तावान में एसएचओ मुलविस था। वो 3 से 4 दफा पिछले 1.5 साल में थाना समनाबाद में तैनात हो चुका है। सिविल लाइन में वो हाजिर सर्विस तैनात था। तो मतलब आप लोगों का क्या क्राइटेरिया एसएचओ लगाने का? जिसने कोई बड़े बंदे मारे होंगे वो खिलाड़ी होगा, जिसने कोई बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्ट किए होंगे वो एसएचओ लगने के लिए एलिजिबल होगा। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये आपके लिए एक टेस्ट केस है जिसमें एक एसएचओ ने मर्डर कर दिया, एक बंदे को अगवा करके उसके घर से उठाकर और अगले दिन उसको उसकी खोपड़ी में फायर मरवाया गया है। मेरी मरियम नवाज से ये दरख्वास्त है कि ये प्लीज़ सानू इंसाफ दवाए, बस इंसाफ दवाए। ਅਸੀਂ इंसाफ ही चाहने। अगर ये भाई ना होंगे, सीसीडी वाले अफसर ना होंगे तो साढ़े ना किसी ने तावन नहीं सी करना। ये झोलियां उठाकर जिनको दुआएं दे रही हैं और मैं भी उस शख्स को ही दुआएं दूंगा। ये एक दबंग ऑफिसर है अतीक डोगर, सीसीडी का डीएसपी है कसूर का। सीसीडी बनी, इन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर इन्होंने वो डीएसपी साहब को बताया, डीएसपी साहब उसको गिरफ्तार करके लेकर आए। और यहाँ पर मैं सुहेल जफर चड्ढा साहब को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सर, आप जो पुलिस मुकाबले कर रहे हैं शायद उस पर मेरे यकीनन इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह की दाद रसी करेंगे तो आपका सबसे पहला जो मुद्दा होगा, आपके लिए जो आवाज बुलंद करेगा और सीसीडी के इस पॉजिटिव काम को पूरे पाकिस्तान में दिखाएगा वो यासिर शामी होगा। पंजाब पुलिस के उन तमाम अफसरान जो कि पुश्तपनाही कर रहे हैं उस एसएचओ की, आपने उसकी परवाह नहीं की। अपने डीएसपी को हुक्म दिया कि जाओ उसको उसकी वर्दी में ही उसको गिरफ्तार कर लो, उसकी सीट से गिरफ्तार करके ले आओ। तो सुहेल जफर चड्ढा साहब, अगर आप इस तरह के मामलात करेंगे तो मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर जर्नलिस्ट आपके लिए सबसे पहले आवाज जो है बुलंद करूंगा। हमने ईसा सुखेरा साहब को जो एक क्वेश्चनर भेजा था वो भी मैं आपकी नजर कर देता हूं। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने डीपीओ का एक ग्रुप बनाया हुआ है ना, अब ये उस ग्रुप में पूछें इस डीपीओ से सवालात बराए डीपीओ कसूर गुलाम रसूल कत्ल केस। ये मेरे सवालात थे। कत्ल जैसे इंतहाई संगीन मुकदमे में पुलिस ने तफ्तीश की बजाय मुद्दई पर दबाव डालकर जबरदस्ती सुलह करवा दी। पुलिस जराये का कहना है कि ये डीपीओ ईसा सुखेरा के हुक्म पर किया गया। इस बारे में डीपीओ साहब का क्या मौकिफ है? दूसरा सवाल था, कत्ल की तफ्तीश की फाइल बंद करने का कसूर पुलिस का क्या तरीकाकार है? किस रैंक का ऑफिसर इसकी इजाजत देता है? इस मुकदमे की फाइल बंद करने का हुक्म फिर किस ऑफिसर ने दिया, अगर आपने भी नहीं दिया तो? तीसरा सवाल था कि सीसीडी की जानिब से हकाइक सामने आने के बाद क्या कसूर पुलिस ने जिम्मेदारों का तायन किया, किसी को सजा दी गई? बराए मेहरबानी तमाम तफसीलात शेयर की जाएं। और डॉन अखबार के मुताबिक जबरी सुलह 2 अरकान असम्बली के दबाव पर करवाई गई, क्या ये दुरुस्त है? अगर हाँ तो किन लोगों ने पुलिस पर दबाव डाला? किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं आया। आईजी साहब को जो दरखास्त दी थी उस पर क्या मामला हुआ? आपका कोई कॉल आई है आपको? ईसा सुखेरा साहब के रीडर की कॉल आई कि आप इधर आएँ, आपने जो एप्लीकेशन दी थी आईजी पंजाब को, वो उसकी तरफ से आपको बुलाया जा रहा है। हम यहाँ पे जब आए हैं फिर वही रवायती काम, सुबह आ गए हैं, शाम तक बैठे हैं। शाम को हमें कहा गया जी आप एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास चले जाएं। जब हम एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास गए तो वहाँ पे हमें कहा गया जी आप सुलह कर लें, वरना पहले भी वहाँ पे महकमे के बंदे हैं, महकमे के खिलाफ आप चलेंगे तो नहीं आप हो सकेंगे कामयाब, तो इसलिए आप सुलह कर लें, बेहतर आपको एडवाइस यही है। यासर भाई, मैं भी एक गल करना चाहना। साढ़े ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਈਸਾ ਸੁਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰੀ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कुछ आखिर च कुछ सदर पाकिस्तान नू, कोई वजीर आजम नू कुछ कहना चाहो, मैडम नू कहना चाहो तो कह दियो। मैं मरियम नवाज नू इन्हां नू ਇਹ कहना ਚਾਹਾਂਗੀ कि ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। घर छोड़ के हम आए हुए हैं,
ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ गांव छोड़ दिया ਅਸੀਂ क्योंकि जो इसमें सियासी पार्टियां इन्वॉल्व थी उन्होंने पहले भी एमपीएस जो उनके दफ्तर में जाके हमें भी वहाँ पे हमने जब देखा कि दुश्मन हमारे जो हमारे मुखालफ है जिन्होंने हमारे भाई को कत्ल किया है वो इनसे गले मिल रहे हैं।